आजकल एफबीआर के इख्तियारात उसके अलावा फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से जनाब क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं उनको हम देख रहे हैं। तो उसी सीरीज में एक जनाब हमारे पास चीज़ आई है, पावर टू इन्फोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। एफबीआर के पास क्या पावर है, क्योंकि एफबीआर का जो जोर चलता है ना, वो स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर चलता है। जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो एफबीआर के सिस्टम में नहीं है, रडार में नहीं है, उनके ऊपर एफबीआर का कोई जोर नहीं चलता, कोई वो उनके साथ किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये जो जनाब 114 बी है, ये एफबीआर की पावर्स को डिफाइन करता है कि वो लोग जिनके लिए टैक्स रिटर्न फाइलिंग जरूरी है। सबसे पहले देख लीजिएगा कि इस इख्तियार का इस्तेमाल कब कर सकता है एफबीआर। सबसे पहले हम उसको देखते हैं, फिर इस तरफ आएंगे। देखिएगा, एक बंदा है जिसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, उसके बाद उसको नोटिस इशू किया गया सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 के अंडर। अब नोटिस की डेट जो है वो गुजर गई। डेट गुजर जाने के बावजूद भी टैक्स पेयर उसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो फिर एफबीआर का डंडा हरकत में आएगा। फिर वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। वो क्या करेगा? वो जनाब हमारा मोबाइल फोन डिसेबल कर सकता है, वो हमारी सिम ब्लॉक कर सकता है, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शंस वो कटवा सकता है, बंद करवा सकता है, डिस्कनेक्ट करवा सकता है, डिसकंटिन्यू करवा सकता है, जो भी आप कहें। और फॉरेन ट्रैवल पे पाबंदी लगा सकता है किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन उसमें कुछ लोगों को निकाल दिया गया कि इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। एक तो वो लोग जो नाइको होल्डर्स हैं, उसके अलावा माइनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या वो लोग जो कि हज और उम्रा करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। इवन वो फाइलर नहीं भी हैं, उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भी की, उनके लिए लाजमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब जनाब देखिएगा, बोर्ड और कमिश्नर हैविंग jurisdiction ओवर द पर्सन। अब वो क्या कह रहा है कि बाद में इस्टेब्लिश होता है कि इस बंदे के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं था। अगर बाद में पता चलता है कि एक बंदे के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं था और उसको हमने इस कैटेगरी में डाल दिया है, तो फिर क्या होगा? या फिर एक बंदा जिसने ऐसा होने के बाद, यानी कि मोबाइल उसका डिसेबल कर दिया गया है या उसकी सिम ब्लॉक कर दी गई, उसके बाद उसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, तो फिर क्या होगा? फिर ये जो पाबंदियां हैं या ये जो उसके साथ सख्तियां की गई हैं, इनको रिवर्स कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? रिटर्न फाइलिंग हो, मतलब आप रिटर्न फाइल कर चुके हो, या फिर आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी ना हो, ये चीज इस्टेब्लिश्ड हो जाए और कमिश्नर इस चीज से सेटिस्फाई हो, तो फिर वो चीजें रिस्टोर हो जाएंगी सारी। आपकी सिम जो है वो अनब्लॉक हो जाएगी, फोन आपका ऑपरेटिव हो जाएगा, आपका जो कनेक्शन डिसकंटिन्यू किया गया है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखिएगा कि किसके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है और किसके लिए नहीं है। इसके ऊपर हमने 2 वीडियोस बनाई हैं इसी वीक में, वो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद फिर आपको ये चीजें मुकम्मल समझ आएंगी। उसके अलावा एक टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025, वो भी एक आध दिन हुआ है वो आया है, उसके ऊपर भी लोग सवाल कर रहे हैं, उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाई जाएगी। उसको मैंने अभी डिटेल में देखा नहीं, इंशाल्लाह जैसे देखूंगा उसके ऊपर भी एक वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए।